में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग मौजूद हैं सम्राट अशोक इंटरप्राइजेज नहर कॉलोनी चट्टी के जस्ट बगल में भीमपुरा मार्ग पर। और आज यहाँ पर एक प्रोग्राम का व्यवस्था किया गया है जिसका नाम है ग्रीन प्लेनेट। और ग्रीन प्लेनेट के अंतर्गत ही मिशन का नाम है आइए जैविक खेती करें। और कुछ इस पे बोर्ड पे के तहत आपको बताना चाहेंगे कि कुछ सुंदर लाइनों का जिक्र किया गया है जिसको हम बताना चाहेंगे आपको। आइए धरती माँ को बचाएं, भोजन को जहर मुक्त बनाएं, जैविक खेती करे किसान, सुधरे भूमि हो धनवान। और आज जैविक खेती के बारे में बताया जाएगा आपको। और कुछ स्वास्थ्य सलाहकार भी आएंगे जो आपको बताएंगे ऑर्गेनिक खेती के बारे में, पशुपालन के बारे में, मछली पालन के बारे में, पोल्ट्री फार्म के बारे में और स्वास्थ्य संबंधित फूड सप्लीमेंट सामग्री के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है जैविक खेती के बारे में, इसके संचालक हैं जितेंद्र कुमार मौर्य जी। ग्रीन मॉर्निंग सर, ग्रीन मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को हम बुलाए हैं, अभी तो जानकारी पूरी है नहीं आप लोगों को, क्योंकि हमको तो सब लोग जानते हैं कि हम खेती करते हैं, खेती से संबंधित बिजनेस करते हैं। आज के डेट में खेती करना कितना कठिन हो रहा है, खेती क्यों नहीं हमारी सफल हो रही है, ऐसी बात आ रही है कि नहीं सर? जी सर। जी, खेतों में ऐसे कीड़े मकोड़े लग रहे हैं जिसका निवारण नहीं हो रहा है। इसका कारण है रासायनिक खाद, रासायनिक दवाएं, और हमारे हेल्थ भी बिगड़ता जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया है। और बहुत सारे लोग अभी आए नहीं क्योंकि समय दिया गया था 10 बजे का। इसी के बारे में हम जानकारी के लिए अपने कंपनी से एक कृषि वैज्ञानिक को बुलाए हैं जिनका नाम है धनंजय मौर्य, जो इस कंपनी में करीबन 3 सालों से काम कर रहे हैं और गांव-गांव घूम कर अपना मिशन फैला रहे हैं। आज हमारे यहाँ इनका दूसरी मीटिंग है। इसके पहले भी मीटिंग एक और हो चुका है कंचन सर का, जो हम लोग से बहुत बड़े थे, सीनियर थे। उनका मीटिंग बहुत कम मिलता है। अब इसलिए अब उन्हीं के बातों से खेती कैसे करें, आधुनिक खेती कैसे करें, इसके बारे में जानने के लिए मैं उनको इनवाइट करता हूं। आप सबको जो है मेरा प्रणाम। और ग्रीन मॉर्निंग हमारी जो संस्था है ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट, जो है आज पिछले 20 साल से एक मिशन पे काम कर रही है, सेव द मदर अर्थ। आइए धरती माँ को बचाएं, भोजन को जहर मुक्त बनाएं। और हमें भी जो है, जैसा कि अभी जितेंद्र बता रहे थे कि 3 साल हो गया, तो 3 साल से ऊपर हो गया इस मिशन के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए, बताते हुए। क्योंकि जब पहली बार मैं इस मिशन के बारे में जाना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया का जो है, कह सकते हैं, जब इस मिशन को जाना तो हमें लगा कि दुनिया का सबसे पवित्र काम कोई है तो सेव द मदर अर्थ, आइए धरती माँ को बचाएं, भोजन को जहर मुक्त बनाएं। क्योंकि इससे पवित्र कोई काम नहीं है। क्योंकि इस मिशन की खासियत ये है कि आज देखा जाए तो बीमारियाँ किस कदर से बढ़ रही हैं हमारे बॉडी में। ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि दवा तक काम नहीं कर रही है। और दवा करते 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 एक समय ऐसा आता है कि जो हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी देख रहे थे, कोरोना में हालात ही थे कि जो है ना ऑक्सीजन मिल रहा था, ना बेड मिल रहा था। और पता चला कि जो हॉस्पिटल चल गया शायद ही कोई बच के आया होगा। और डॉक्टर वैज्ञानिक बता रहे हैं कि यही हालात रहा तो ज़्यादा वो दिन दूर नहीं है, 5 से 10 साल मात्र लगेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आपके फैमिली में, आपके परिवार का कोई व्यक्ति या आपका बेटा या कोई भी सदस्य जो है आपकी आंखों के सामने जो है तड़प तड़प के अपनी जान दे देगा, लेकिन आप उसे बचा नहीं पाएंगे। कारण क्या है कि जो दवा है वो काम ही नहीं करेगी। जिस तरीके से जो है हमारे जो है शरीर की इम्यूनिटी घटती चली जा रही है, जो हम खा रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की भारी मात्रा में कमी होती चली जा रही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जो कुछ भी आज हम खा रहे हैं वो केवल पेट तो भर जाता है, लेकिन हमारा शरीर क्या है, भूखा है। क्योंकि शरीर को जो है भर पेट भोजन की ज़रूरत नहीं होती है। शरीर को जो है आधा पेट ही भोजन मिले, बट उस आधे पेट भोजन में भरपूर मात्रा में कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, जिंक हो, सल्फर हो, आयरन हो, कॉपर हो, कोबाल्ट हो, यानी जो तत्व की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे भोजन में होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि आज से जो है 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले लोगों को जो है भरपेट भोजन नहीं मिलता था। ऐसा है? थोड़ा सा आप लोगों का रिप्लाई भी हमें चाहिए। ये ना कि मैं बोलता रहूं और आप चुपचाप सुनते रहें तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जो है जब तक आपसे रिप्लाई नहीं मिलेगा ना तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो उस समय लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। जब DAP यूरिया आया, रासायनिक खादें आई,
तो हम बहुत खुश हुए कि पैदावार बढ़ गई और हमें भरपेट भोजन मिलने लगा। लेकिन उसका बेतहाशा हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी लालच बढ़ती चली गई। जब हम जो है मंडे का जो है 20 किलो अनाज 30 किलो अनाज पैदा करने लगे तो सोचे थोड़ा सा और बढ़ा के डाल दें तो और ज़्यादा पैदा होगा, और बढ़ाना शुरू किया तो मंडे का 40 किलो आना शुरू हुआ, फिर और बढ़ाए तो 60 किलो आया, फिर 80 किलो आया। आज लोग 1-1 कुंटल से भी ज़्यादा मंडे का जो है काट रहे हैं। लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ जो उसका साइड इफेक्ट था, दुष्प्रभाव था, ना ही हम जो है जान पाए और ना ही जानने का प्रयास किए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हम थोड़े से के लिए प्रयास किए थे और आज जो है इस कदर जो है हम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं कि पूछना ही नहीं। आज हर आदमी जो है दवा पे चल रहा है। किसी को गैस है, किसी को शुगर है, किसी को साइटिका है, किसी को गठिया है, किसी का बीपी बढ़ गया है, किसी का बीपी लो हो गया है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी का जो है पैखाना साफ नहीं हो रहा है, किसी का ब्लड कम है। यानी ये सारी चीज़ें जो है, कैंसर है, यानी आम बात है, पथरी हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। तो पहले सोचने का विषय है, कहे जाते थे आज उसी उम्र में जो है बुढ़ापा नहीं सर, हमारे आने का समय हो जाता है। यानी जो हम लोग की पीढ़ी, हम लोग की जनरेशन है, आप दिमाग में रख लीजिए कि 60 से 70 से ज़्यादा आप नहीं जी पाएंगे। आप लोग तो चले जाएंगे 70, 80, 75, 90 तक चले जाएंगे, लेकिन हम लोग जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार जो है जो हमारा भोजन है, पानी है, हवा है, सब दूषित है। तो पहले वैज्ञानिक यही बताते हैं कि पहले जो आधा पेट ही खाते थे, उस आधे पेट भोजन में इतनी न्यूट्रिशन थी कि आज भर पेट खाने के बाद भी नहीं मिल रही है। पहले कहा जाता था कि एक कटोरी जो पालक खाते थे, जितना उसमें आयरन मिलता था, आज 50 कटोरी खाएंगे तो मिलेगा। क्या 50 कटोरी खाना संभव है? खाने के बाद तो और सारी बेकार चीज़ें होंगी जी। अब सवाल है कि पहले आप एक चीज़ और देखते होंगे कि पहले जो है हमारे घर में औरतों को ही एनीमिया होता था, आज जो है पुरुषों को भी एनीमिया हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उनका तो हर महीने ब्लड डिस्चार्ज होता है तो बात समझ में आती है कि हाँ भाई इसलिए ब्लड की कमी होती है, एनीमिया होता है। लेकिन हमारा कौन हर महीने ब्लड डिस्चार्ज होता है कि हमको एनीमिया हो रहा है? तो मुख्य वजह वही है कि हमारा पेट तो भर जा रहा है हमारे भोजन से, लेकिन शरीर को जो तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इसी को जो है WHO ने इसका नाम दिया हिडन हंगर, छुपी हुई भूख। सर भूख नहीं है, भूख लिखिए, ये छुपी हुई भूख उसको कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि आज जो है 100 में से 99 लोग जो है कुपोषण के शिकार हैं, कुपोषित हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद जो है बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बैटरी डिस्चार्ज का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसे ऐसे मतलब एकदम आलस टाइप लगता है, जैसे कुछ करने का मन नहीं करता, थके थके से रहते हैं। इसको खोल के उसको बंद कर देंगे सर ना, लाइट इधर आएगी ना, इसको खोल देंगे तो उधर लाइट जाएगी। इससे हो रही है, चलिए ठीक है। तो आज जब ये मिशन मुझे पहली बार मिला तो मुझे यही समझ में आया कि यार दुनिया का सबसे पवित्र काम इसलिए है कि मैंने देखा है कि लोगों के घर में जो है कोई बीमार पड़ जाता है और लंबी बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है, तो दवा करते करते हालात ये आते हैं कि पैसा तो खर्च होता ही है, और यहाँ तक कि लोगों के घर गहने सारे जो है बिक जाते हैं, गिरवी रख दिए जाते हैं उसको बचाने के चक्कर में, और अगला बच भी नहीं पाता है, और पता चलता है कि वो पूरा परिवार ही जो है रोड पे आ गया। तो हमारी संस्था कहती है कि हमारा जो मकसद है वो बचाने का काम है, हम लोगों को बचाने का काम करते हैं, बेचना मकसद हमारा नहीं है, बचाने के मकसद से काम करते हैं। जैसे अभी कल एक जगह मैं मीटिंग ले रहा था, एक लोगों के यहाँ बैठा था, उनके घर पे गया था, 2 लोगों से मिलना था। तो जब मैं बता रहा था सारी बातें तो कह रहे हैं सर ये सारी बातें बंद करिए, मुद्दे पे आइए। हमने कहा सर यही तो हमारा मुद्दा है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमारा मुद्दा ये बेचना नहीं है, हमें प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ कि बस प्रोडक्ट उठाया, बता दिया और 10 मिनट में समझाया कि और चले गए। जाने कि क्यों ज़रूरी है, क्यों अपनाना ज़रूरी है ग्रीन प्लानेट को, ग्रीन प्लानेट के साथ जुड़ना क्यों ज़रूरी है, पहले इसको आप जानें तो प्रोडक्ट के बारे में जानना और प्रोडक्ट को प्रयोग करना आसान हो जाएगा। और नहीं तो फिर आपको यही लगेगा कि बहुत लोग आते हैं बेच के जाते हैं, ये भी बेचने हैं। तो हमारी सर संस्था का जो मिशन है यही है, हमारा मिशन धरती माँ को बचाओ, यही हमारा मिशन है। और जो हमारा मिशन ही हमारा लक्ष्य है, हमारा मिशन ही हमारा लक्ष्य है। देखिए इस पर दिया हुआ कि हमारा मिशन ही हमारा लक्ष्य है। तो यदि हम मिशन की बात न करें तो फिर कोई बात करने का मतलब ही नहीं होता। तो आते हैं हम जो है एग्रीकल्चर की बात करते हैं।
तो आज बात करें एग्रीकल्चर में, तो जिस तरीके से रासायनिक खाद डालते डालते आज हालात ये है कि पैदावार तो बढ़ी, लेकिन पैदावार के साथ साथ आपने एक चीज़ पे गौर नहीं किया कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई, लागत भी बढ़ गई। आज यही कारण है कि लोग जो है खेती करना छोड़ रहे हैं। आजकल का जो युवा वर्ग है, हम लोग उम्र के जो लोग हैं, वो खेती करना नहीं चाहते हैं। जो नए उम्र के जो लड़के आ रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही हो, तो और खेती करना नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये बनता है यहाँ पे कि क्या कोई भविष्य में ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाएगी क्या कि जिस मशीन में कंकर पत्थर डालेंगे और अनाज पैदा हो जाएगा? ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ सकता है क्या? जब आएगा तो इसी धरती से आएगा, इसी मिट्टी से आएगा। लेकिन समस्या यह है कि लागत यदि जोड़ लिया जाए, जोताई से लेके और कटाई तक पूरी लागत यदि जोड़ लिया जाए, तो पता चलेगा कि जितना अनाज हमने पैदा नहीं किया उससे ज़्यादा हमारी लागत हो गई। इसकी वजह से जो है हम जो है खेती करना नहीं चाहते हैं। जो लोग कर रहे हैं, या तो उन्होंने अपनी लागत बैठ के जोड़ी नहीं है, या तो उनके पास और कोई रोज़गार के साधन नहीं है, काम नहीं है, या थोड़ा थोड़ा करके जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जोताई का एक बार दे दिया, फिर बीज खरीद के लाए अलग से, फिर तो जोड़ते नहीं है, तो ध्यान में रहता नहीं है कि हाँ कितनी लागत हमने लगा दिया। और मेन जो चीज़ है वो है लागत लगने का, लागत बढ़ने का। तो यदि वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखेंगे तो लागत क्यों बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट हमारा क्यों बढ़ रहा है, उसका जो मेन जरिया है वो है रासायनिक का बेतहाशा प्रयोग करना, केमिकल का बेतहाशा प्रयोग करना। जो हम पैदावार के चक्कर में उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू किए, और उसी का दुष्प्रभाव हम कर रहे हैं। एक आदमी है, यदि वो 2 रोटी का उसका भोजन है, हम जो है थोड़ा उससे मेहनत करवाना है, तो ये कर सकते हैं कि 2 रोटी के बदले 1 रोटी बढ़ा के खिला देंगे, तो थोड़ा सा काम ज़्यादा कर देगा। या 2 रोटी खिला के और जो है उसको थोड़ा सा फल खिला दें, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर देगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि 2 रोटी के बदले उसको हम 20 रोटी खिलाएं और उससे 20 गुना काम ले लें? 50 रोटी खिला के 50 गुना काम ले लें? कहाँ संभव है? क्या लग रहा है कि जो 2 रोटी खा रहा है और काम कर रहा है, और 50 रोटी खिला दिया जाए तो काम करेगा कि हॉस्पिटल में जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा। और उसको बचाने के चक्कर में हमारी लागत क्या हो गई? बढ़ गई। सेम वही हमारी मिट्टी की आज कहानी है। आज मिट्टी जैसे हम सजीव हैं, वैसे ये धरती माँ भी सजीव हैं। ऐसा नहीं है कि ये निर्जीव, इनको कुछ हो जो है आप कर दीजिए तो दर्द नहीं होता होगा, तकलीफ नहीं होता, पक्का होता है। आप मिट्टी की जांच कराइए तो आपको पता चलेगा कि ये धरती हमारी मिट्टी है जो कितना डिस्टर्ब हो गई, इसको कितना तकलीफ है। आप अपनी मिट्टी की जाँच करा के देखिए ना, आपको पता चलेगा कि कितनी तकलीफ है। फिर भी जो है अपनी क्षमता के अनुसार जो है आपको दे रही है। कह सकते हैं कि जैसे हमारे घर में माँ होती है, हमारी कितनों तकलीफ में रहती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को जल्दी भूखा नहीं सोने देती है, वही बात है। लेकिन उसकी भी एक क्षमता है ना, एकदम शरीर नहीं काम करेगी, एकदम जवाब दे देगी, तो क्या करेगी आपके लिए? कुछ नहीं कर सकती। वही मिट्टी की कहानी है। और सर्वे रिपोर्ट है कि आज जो है हर जो है 7.6 सेकेंड में 7.6 सेकेंड में प्रति एकड़ भूमि जो है बंजर हो रही है। ये सर्वे रिपोर्ट है, आप गूगल पे सर्च मारिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। अब बंजर में क्या क्या है? रोड, मकान, उसके बाद जो है ऊसर, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। जो ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, ऊसर हो रही हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं लोग जो है बैगन लगाना छोड़ दिए हैं, मिर्चा लगाना छोड़ दिए, मूली लगाना छोड़ दिए, अब वहाँ होता ही नहीं है। क्योंकि जो तत्व उस फसल को चाहिए वो तत्व उस मिट्टी से ख़त्म है। और किसान कितना डालता है? DAP डाल देंगे, यूरिया डाल देंगे, जिंक डाल देंगे, सल्फर डाल देंगे, वो भी ज़रूरत पड़ेगी तब डालेंगे, तो नहीं डालते हैं। पोटाश डालेंगे जब जरूरत, यही 2-4-5 चीज़ें डालते हैं। और आज के डेट में हमारी मिट्टी में जो है 23 तत्वों की कमी पाई जा रही है। 23 तत्व जो है आज के डेट में कम है। तो हम बात करते हैं, इसीलिए जो है इस मिशन की ज़रूरत पड़ी, सेव द मदर अर्थ, आइए धरती माँ को बचाएं, इस मिशन की ज़रूरत पड़ी। हमारी जो संस्था जालंधर पंजाब की है, इसके जो MD है कमलजीत सिंह, जो कि जालंधर के रहने वाले हैं, और पिछले 20 साल से ये संस्था जो है इस मिशन पे काम कर रही है। मैं बात करूँ पंजाब, तो पंजाब के बारे में ज़रूर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश का पंजाब ऐसा प्रांत है जहाँ से कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो है निकल के आती है एग्रीकल्चर का। जितना ये रोटावेटर या ताई जो भी चीज़ें हैं, हार्वेस्टर वगैरह, सब वहीं से आया है। कंपाइन वगैरह जो भी है वहीं की टेक्नोलॉजी है। अब बात करें तो पंजाब वाले ऐसा इतना एक्टिव कैसे हैं? तो जब शुरू में रासायनिक खाद केमिकल आया था तो सबसे ज़्यादा कोई प्रयोग किया था तो पंजाब वाले किए थे। और आबादी के मामले में बात करूं तो 6 से 7% पंजाब की आबादी है। पूरे भारत की जो आबादी है वो मात्र 6 से 7% है, लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करने में 25 से 26%, यानी पूरे भारत का एक हिस्सा केवल पंजाब प्रयोग करता है। और हालात इतने वहाँ के आज बुरे हो चुके हैं कि वहाँ का किसान खुद का पैदा किया हुआ अनाज नहीं खा सकता।
भरोसा हो रहा है आपको? खुद का पैदा किया हुआ अनाज नहीं खा सकता, अपने लिए खाने के लिए वो अनाज जो है मारवाड़ से मंगाता है, क्योंकि वो अनाज की इम्यूनिटी इतनी बेकार है कि वो खाएगा तो तुरंत मर जाएगा। देखिए लिखा है इसमें, ये पेपर की कटिंग है, कैंसर से सहमा पंजाब और हरियाणा भी उसमें शामिल है, क्योंकि उसका पड़ोसी जो है राज्य, कैंसर से सहमा पंजाब और हरियाणा अपने लिए खाने के लिए मंगा रहा अनाज जो है मारवाड़ से। वहाँ एक ट्रेन चलती है साहब, आपको पता होगा तो अच्छी बात है। भटिंडा एक जगह है पंजाब में और बीकानेर राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और भटिंडा से बीकानेर के लिए ट्रेन चलती है। उस ट्रेन में जितने लोग जाते हैं वो सब कैंसर के मरीज होते हैं, ओनली कैंसर के होते हैं और कोई नहीं, आम आदमी उसमें नहीं जाता है। और लोग जाके इंक्वायरी पे ये पूछते हैं कि कैंसर ट्रेन कितने बजे। उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन नहीं है, लेकिन लोग यही जाके पूछते हैं कि कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी। जैसे पैसेंजर ट्रेन में लोकल ले जाते हैं तो हम जाके पूछते हैं ना पैसेंजर ट्रेन कितने बजे आएगी, तो वैसे ही जाके उस ट्रेन के बारे में लोग यही पूछते हैं। सोच के देखिए स्थिति कितनी भयावह होगी कि पूरी ट्रेन में केवल कैंसर के रोगी हैं। यानी कह सकते हैं कि वहाँ हर 10 में से एक आदमी आपको कैंसर का मरीज मिल जाएगा। और हम लोगों की तरफ ये स्थिति आने वाली है। पेपर की कटिंग है मेरे पास कि आने वाले समय में 2040, ज़्यादा नहीं 2040 तक जो है 85% लोग कैंसर के मरीज होंगे यदि हम अपना खेती नहीं सुधारे तो। तब ये तो सारी रोगों की बात रह गई। अब आते हैं हम लोग अपने खेत की बात करते हैं कि आज खेतों में समस्याएं सबसे पहले क्या क्या आ रही हैं। तो सबसे पहली जो समस्या आ रही है रासायनिक प्रयोग करने के बाद वो है मिट्टी का कड़ा होना। मैं सही हूँ? मिट्टी का कड़ा होना। एक समय था कि लकड़ी के हल से जुताई करते थे, मिट्टी एकदम भुरभुरी होती थी, एक आध थो यदि चिप्पा या ढेला निकल जाए तो किसान अपने पैना से मार देता था, तब फूट जाता था। लेकिन आज जो है हम उसको जो है कुदाल और फावरे से भी फोड़ते हैं तो जल्दी बिखर जाएगा छोटे छोटे टुकड़े में, लेकिन भुर्रा नहीं होता है। ये हालात है। दूसरी जो समस्या आ रही है, फसल में पानी ज़्यादा देना पड़ रहा है पहले की अपेक्षा। पहले जो धान गेहूँ चाहे जो भी फसल है जो पानी लगता था, अब उसमें जो है पहले की अपेक्षा ज़्यादा देना पड़ रहा है। ऐसे आप कह सकते हैं कि चना की फसल में पहले पानी नहीं दिया जाता था, आज पानी देना पड़ रहा है, तब चना की फसल हो रही है। तो पानी भी ज़्यादा लग रहा है, वहाँ भी हमारी लागत बढ़ी। मिट्टी कड़ा हुई तो लागत बढ़ गई। लागत इसलिए बढ़ गई कि नवहर्रा से जुताई करते हैं तो भुरभुरी नहीं हो रही है, रोटावेटर चलवाना पड़ रहा है तो लागत बढ़ गई। दूसरा पानी ज़्यादा देना पड़ रहा है, लागत बढ़ गई। तीसरी जो समस्या आ रही है घास। पहले से हमारी मिट्टी में घास बहुत ज़्यादा है, ऐसा है क्या? घास का बीज आप लोग बोते हैं क्या? तो फिर कैसे घास ज़्यादा होता है? आप लोगों में से कोई बताएगा हमको? हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप में से कोई बताएगा कि घास ज़्यादा क्यों हो रहा है? नहीं पता है। चलिए हम बताएंगे आपको। अब घास की दवा डाल रहे हैं, वहाँ भी हमारी लागत बढ़ी। क्या घास की दवा डालने से घास कम हो रही है क्या? किसान भी बैठे हैं और दुकानदार भी बैठे हैं। बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है जी। तो घास जो तीसरी समस्या, घास ज़्यादा हो रही है। चौथी जो समस्या आ रही है वो है कीड़ों का। एक समय था कि आप राख और गमसिंग से जो है छींट देते थे तो कीड़ा कंट्रोल हो जाते थे, और आज जो है हालात ये है कि सबसे तगड़ी दवा जिसको माना जाता है कोराजिन, जो कि ओनली केवल गन्ना के प्रयोग नहीं करते हैं, 6 महीने बाद उसको बुआई करते हैं तो 6 महीने बाद प्रयोग करते हैं। लेकिन आज जो है सब्जी पे भी प्रयोग करने के लिए किसान मजबूर हैं, और इस टेम्परेचर में हालात ये है कि वो भी काम, यदि आप सब्जी की खेती करते होंगे तो पता होगा, नहीं तो फिर जो है भैया बता देंगे, जितेंद्र भैया। अब बाकी हम लोग तो देखते हैं इस टेम्परेचर में वो भी काम करना बंद कर दिया है। कंपनी परेशान है, किसान अलग परेशान है, दुकानदार अलग परेशान है कि अब क्या किया जाए। तो ये जो है 4 समस्याएं बड़ी गंभीर रूप से हैं हमारी मिट्टी में, और चारों जगह हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। और 5वीं जो समस्या एक और आ रही है, नई समस्या जो पिछले साल 2 साल से गंभीर रूप से पकड़ ली है, वो है सड़न गलन की समस्या। जड़ों का सड़ना, पौधे का सड़ना और सूखना, जिसको फंगस रोग बोलते हैं। वो भी कीड़े की वजह से, वो फंगस वाला रोग है। फंगिसाइड जो फंगस के कीटाणु होते हैं वो उसको प्रभाव डालते हैं। तो ये 5 समस्या बहुत गंभीर है, और आने वाले समय में देखा जा रहा है कि ये समस्या लगातार बढ़ रही है। बहुत जगह किसान, अभी मैं कल गया था सर बैगन के बेल्ट पे, बख्तौरा घाट आप लोग देख रहे होंगे। बख्तौरा घाट सहरोज के बगल में है, नदी के किनारे पड़ता है वो। तो वहाँ पे किसान जो है अभी पिछले साल तक बैगन लगाता था, इस साल सब किसान में कह रहे हैं कि भैया बैगन हम लोग नहीं लगाएंगे, उकट जा रहा है, लगा रहे हैं उकट जा रहा है। ये किसान थोड़ा सा, हमको लग रहा है कि जो है एक बिस्सा लगाया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं था, उसका भी मतलब अब शुरू हो गया था कहानी। और दूसरी जो समस्या आ रही है बंझा की, बैगन का बंझा होना, 2 से जो है किसान बैगन लगाना छोड़ रहा।
अब इस समस्या का समाधान क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, तब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, तो समाधान आपको जानना आसान हो जाएगा कि कैसे इसका समाधान। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि कभी भी, जैसे हमारे सर हैं जो पिछले 12 साल से कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कोई भी बात आदि आपके सामने आती है तो हमेशा जो है उसका जो है आप सवाल करना सीखिए। क्यों, ये क्यों हो रहा है, कैसे ठीक हो, यानी क्यों कैसे ज़रूर लगाया करिए। किसी डॉक्टर के पास गए, आपको कोई दिक्कत है, डॉक्टर दवाई लिख रहा है, तो पहले उसको रोकिए, उससे पूछिए कि सर ऐसा ये क्या है, मुझे क्या हुआ है और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि हम अगली बार से क्या करेंगे, उसका बचाव करेंगे, सावधानी बरतेंगे कि वो समस्या दोबारा नहीं आए तो कम आए। तो पहली बार जो समस्या मैं बता रहा था, मिट्टी का कड़ा होना, तो मिट्टी का कड़ा होने के लिए सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है, मुख्य वजह है वो है DAP, और ये जो आप डालते हैं यूरिया। ये दो